एक जंगल में एक भूरा नाम का बूढ़ा सांप रहता था। उसके अंदर इतनी फुर्ती नहीं रह गई थी, इसलिए वो अपना शिकार ठीक से नहीं पकड़ पाता था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं चल फिर नहीं पाऊंगा और एक दिन ऊपर पहुंच जाऊंगा। अरे चुप हो जाओ, एक अच्छा शिकार आ रहा है। वो बिल से निकलकर एक्टिंग दिखा रहा है। आजा चूहे राजा, मेरे पास आजा। भूरा चुप होकर बैठ गया और चूहा उसके नजदीक आ गया। भूरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। चूहा इधर उधर बेफिक्र होकर घूमने लगा। भूरा ने अंदाजा लगा लिया कि शिकार उसकी पहुंच में आ गया है। तब वो उसकी तरफ बढ़ गया, लेकिन अफसोस चूहा कूदकर भागा और बिल के अंदर चला गया। एक चिड़िया ने भूरा का मजाक उड़ाया। किसी चूहे को पकड़ना इनके बस की बात नहीं है, अब इन्हें संन्यास ले लेना चाहिए, बेचारा भूरा। भूरा शर्मिंदा होकर वहाँ से चल पड़ा और चलते चलते उसे बहुत दूर एक तालाब दिखाई पड़ा। वो तालाब के पास पहुँच गया। उसने ध्यान से देखा तो पूरे तालाब में बहुत से मेंढक तैर रहे थे। उसके मुंह में पानी आ गया। उसके मन में विचार आया, इस तालाब में शिकार की भरमार है। अब मुझे चूहों को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेंढक साफ सुथरे होते हैं, चूहे बिल से आते हैं इसलिए मटमैले होते हैं। भूरा डेरा डालकर किनारे पर बैठ गया। एक मेंढक किनारे पर आया और जैसे ही भूरा उसकी तरफ लपका, वो मेंढक पानी में कूद गया। अरे मैं सचमुच बहुत कमजोर हो गया हूँ, मैं मेंढकों को भी नहीं पकड़ पाऊंगा। क्या हुआ सांप राजा, मुझे पकड़ने आए थे? अरे नहीं नहीं, मैं तो अब शिकार नहीं करता, मैं तो पूजा पाठ करने लगा हूँ। मांसाहार करना मेरे लिए वर्जित है। मैं आगे नहाने के लिए बढ़ा था, तुमने अलग अर्थ लगा लिया। देखो अब मैं डुबकी लगाऊंगा और इसके बाद पूजा करके जाऊंगा। इतना कहकर सांप पानी में कूद पड़ा और नहाने लगा। उसके आसपास मेंढक थे, लेकिन उसने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मेंढकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने सारे मेंढकों को एक साथ देखकर भूरा के मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन वो शराफत का ढोंग रच रहा था। अरे सांप राजा, आप तो सचमुच बड़े साधु पुजारी हो गए हो। पूजा पाठ से क्या लाभ होगा? अरे बहुत लाभ होगा। मन शुद्ध रहता है, प्रसन्न रहता है, शरीर भी तरोताजा रहता है। अगले जन्म में मनुष्य का तन मिलता है। ये तो सभी जानते हैं कि मनुष्य हर प्रकार के सुख का उपभोग कर रहा है। अच्छे भोजन, कपड़े, निवास, गीत, संगीत, हर प्रकार का आनंद उठा रहा है। अरे महाराज, तो आप भी पूजा करके अगले जन्म में मनुष्य बन जाएंगे। हम सब तो यूं ही भटकते रह जाएंगे, न जाने कौन सा जीवन पाएंगे। हमें भी राह दिखाइए, पूजा की विधि बताइए। भूरा मेंढक की बात सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। हाँ नागराजा, हम भी पूजा करेंगे। हम भी अगले जन्म में मनुष्य बनना चाहते हैं। हमें मेंढक की जिंदगी नहीं चाहिए। टर टर करते रहते हैं, इधर उधर कूदते रहते हैं। बरसात तक तो ठीक है, लेकिन गर्मी के महीने में हमें मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलती। कहीं किसी मिट्टी की दरार में चिपके रहते हैं। तुम सब लोग आपस में मिलकर तय कर लो, तो मैं तुम लोगों को पूजा करना सिखाऊंगा। ठीक है, हम आपस में बात कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सभी मेंढक तालाब के बीच में इकट्ठा हुए। उन्होंने आपस में चर्चा की और उनके मन में पूरी तरह से मनुष्य बनने की लालच आ गई। उनका सरदार मेंढक किनारे पर आ गया। नागराजा, हम सभी ने मिलकर इस बात पर चर्चा की और हम लोग पूजा प्रारंभ करना चाहते हैं। हमें राह दिखाइए। देखिए, यहाँ से दूर जंगल में एक छोटा सा मंदिर है, मैं वही पूजा करता हूँ। मैं प्रतिदिन तुम में से एक मेंढक को वहाँ ले जाकर पूजा करवा सकता हूँ। तुम इनके सरदार हो, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हें लेकर जाऊंगा। अपने साथ तुमसे भी पूजा करवाऊंगा, मुक्ति पाने की राह दिखाऊंगा। मुक्ति पाने की राह? क्या मतलब? मेरा मतलब आगे चलकर मेंढक योनि से मुक्ति पाकर मनुष्य योनि में जाने का राह। वहाँ भी सरदार बनकर राज करोगे। गाड़ी, मोटर, नौकर, चाकर, सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा। यह सब तो एक सपने जैसा है, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? अरे मिट्टी के माधव, 100% ऐसा ही होगा। इसीलिए तो पहला नंबर तुम्हारा ही लगा रहा हूँ, तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। सरदार मेंढक बहुत प्रसन्न हो गया।
लालच में आकर उसने आंख बंद करके सांप भूरा की बात पर विश्वास कर लिया। वो भूरा के ऊपर सवार हो गया और भूरा उसे लेकर चल पड़ा। वहाँ से बहुत दूर जाकर भूरा ने सरदार मेंढक को तो नीचे उतरने के लिए कहा। अब पूजा की तैयारी होगी। सबसे पहले पेट पूजा होनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। खाइए खाइए, पेट भरकर खाइए। अचानक भूरा ने सरदार मेंढक को पकड़ लिया और देखते ही देखते खाकर अपनी पेट पूजा कर ली। दूसरे दिन भूरा फिर से उसी तालाब के पास पहुंच गया। उसे देखकर मेंढक उसके पास आकर इकट्ठा हो गए। अरे नागराजा, हमारे सरदार कल आपके साथ गए थे लेकिन लौट कर नहीं आए। भूरा मुस्कुराने लगा और उसने सबको समझाया। तुम्हारे सरदार को मैंने पूजा की सही विधि समझा दी है। वो पूजा करके वहीं पास के तालाब में निवास करेंगे। वो बलवान और धनवान बनना चाहते हैं, अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। हमें भी अच्छा इंसान, धनवान और बलवान बनना है। अरे मैं भी तो यही चाहता हूँ। अब मेरा मतलब तुम लोगों का भला चाहता हूँ। चिंता मत करो, एक एक करके सबको उसी राह पे ले जाऊंगा, लेकिन ये बारी बारी से ही होगा। मैं स्नान कर लेता हूँ। भूरा तालाब में कूदकर नहाने लगा और कुछ ही देर में बाहर आ गया। एक जन तैयार हो जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। पूजा के पहले मैं पेट पूजा करता हूँ। पेट पूजा? अरे डरो नहीं, मैं वहाँ जाकर ही अपना नियमित आहार लूंगा, तभी तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। मनुष्य योनि चाहिए। हाँ महाराज, बिल्कुल चाहिए। मेंढक को उसने अपनी पीठ पर बिठा लिया और फिर वहाँ से चल पड़ा। वहाँ से बहुत दूर ले जाकर उसने उस मेंढक को भी खा लिया। इस तरह से वो धूर्त सांप प्रतिदिन एक भोले भाले मेंढक को अपने साथ ले जाता और उसे खा लेता। लालच और अंधविश्वास के वशीभूत सभी मेंढक एक सर्प पर आंख बंद करके विश्वास करने लगे। इसी अंधविश्वास के कारण उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसलिए कभी भी किसी के बहकावे में न आकर अपनी बुद्धि का उपयोग करके कोई भी काम करना चाहिए। अंधविश्वास का अंजाम बुरा ही होता है।